तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए ऐलान किया कि गैर शादीशुदा बेवा और मुतल्लका खवातीन कानूनी तौर पर शादीशुदा खवातीन की तरह 24 हफ्ते तक के जिनैन के इसकाते हमल करने की हकदार है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 3 जजेस की बेंच ने यह भी कहा कि शौहर की तरफ से जिनसी हिरासानी इसमत दरी की शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसलिए इसमें इसकाते हमल के मकासद के लिए कानून और कवायद के तहत इज़्दिवाजी इसमत दरी के माने को शामिल करना चाहिए। बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर शादीशुदा समेत तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इसकाते हमल की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल गैर शादीशुदा खातून की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद यह फैसला सुनाया। अर्जी गुजार ने दिल्ली हाई कोर्ट के 16 जुलाई के हुक्म को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था, जिसने उस औरत के 24 हफ्ते के जिनेन के इसकाते हमल करने की उसकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए यह ऐलान किया कि इस एक्ट के मकासद के लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फर्क मसनवी है, उसे आईनी तौर पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह इस दुक़यानुसी तस्वुर को बरकरार रखता है कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन ही जिनसी फेल में मुलव्विस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में की गई तरमीम में गैर शादीशुदा खातून को भी शामिल करने के लिए शौहर के बजाय पार्टनर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बेंच ने कहा कि पार्लिमानी इरादे की मंशा इज़्दिवाजी ताल्लुकात से पैदा होने वाले हालात के फवायद को महदूद करना नहीं है, बल्कि बेवा या मुतल्लका खातून को भी 20 या 24 हफ्तों में हमल खत्म करने की इजाजत देता है। हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में मदद के लिए मजीद सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। श्रीलंका अपनी आजादी के 75 साल बाद बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। रोजनामा डेली मिरर ने जुमेरात को खबर दी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे को यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीडरों ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की आखिरी रसूमात के मौके पर मुख्तसर मुलाकात की। दोनों लीडरों ने चारशंबे की शाम श्रीलंका के कर्जों की तंजीमों पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने विक्रमसिंघे को सदारत के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और श्रीलंका के मुआशी बहरान पर तबादला ख्याल किया, जिसकी वजह से मुल्क को खुराक, ईंधन और उद्दियात जैसी अशिया ज़रूरिया की बड़े पैमाने पर किल्लत का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने केरला में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन पैदल यात्रा को दी जाने वाली जबरदस्त हिमायत के लिए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है वो इससे मुतासिर है, इसके लिए वो उनके मखरूज हैं। गांधी ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ट्वीट किया, घर वो है जहां आपको प्यार मिलता है और इस लिहाज से मेरा घर मेरे लिए केरला है। मैं कितना ही प्यार दूं, मुझे यहां के लोगों से उसके बदले में हमेशा उससे ज्यादा प्यार मिलता है। मैं हमेशा के लिए उनका मखरूज रहूंगा। शुक्रिया केरला। रियासती कांग्रेस के कारकुनों, पुलिस, मीडिया और दीगर सभी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं कांग्रेस और यूडीएफ के लीडरों और कारकुनों, केरला पुलिस, मीडिया के एहलकारों और हर उस फर्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस खूबसूरत रियासत में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। गांधी ने इस हिमायत को कांग्रेस की मजबूती और उसके अज़्म की तकमील के लिए अहम बताते हुए कहा, आपने जो हिमायत हमें दी है वो हमारे अज़्म को और मजबूत बनाती है और हमारी तरक्की को मजीद मजबूत करती है। समाजवादी पार्टी के सुबुकदोश होने वाले सदर अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी गई है। एसपी की तरफ से मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन में जुमेरात को अखिलेश को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुत्तफिका तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि समाजवादी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी के कौमी सदर का इंतखाब होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर के इंतखाब के बाद मुल्क और रियासत के अहम मसाइल के हवाले से कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी। पार्टी इन मसाइल को मौसर तरीके से उठाने के लिए आइंदा का लाएमल तैयार करेगी। कन्वेंशन के पहले दिन सूबाई कन्वेंशन में एसपी की उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर के ओहदे के लिए एक बार फिर नरेश उत्तम के नाम का ऐलान किया गया। सूबाई कॉन्फ्रेंस में रियासत की योगी हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों को बेनकाब करते हुए एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए इस सिमत में रियासतगीर बेदारी मुहिम चलाने की हिकमत अमली तय की गई।
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि रियासत में व्यापाम जैसे घपले जारी है, हर स्कीम में बदउनवानी, हर काम में जालसाजी है। हाईकोर्ट ने अब नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। नर्सिंग कॉलेजों के इल्हाक और पहचान के नाम पर बहुत जालसाजी की गई है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कश्मीर के जिले पुलवामा के तराल का मशहूर सेहत अफजा मुकाम नागाबेरन कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद भी ताहाल महकमा सियाहत की नजरों से ओझल है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मशहूर जगह तक ताहाल सरकार का राबिता सड़क तामीर करने में नाकाम रहा है, जबकि इस सब के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहां पहुंचकर कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज मैदानों से लुत्फानंदोज होते हैं। लोगों का मुतालबा है कि इलाके को सियाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि लोगों को यहां रोजगार कमाने के वसाइल मुहैया हो सके। देखिए, जब हम सयाहती मकामात की बात करते हैं, गुज़िश्ता कई साल के दौरान अगरचे सरकार ने सयाहती मकामात को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया है, ताहम जब हम जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल की बात करते हैं, यहाँ भी सरकार ने कुछ ऐसे मकामात की निशानदेही की है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन जब हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हमारे तराल से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा नागाबेरन, जो एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है, जो हजारों कनाल हेक्टेयर अराजी पर फैली हुई है, जहां बुर्ज के दरख्त मौजूद है, जहां एक वसी मैदान है, जहां सर मौजूद है, बड़े बड़े झील मौजूद है, खूबसूरत झील, वहां तक लोग काफी मुद्दत से आते हैं। वो वहां पर मतलब कि ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वहां पैदल रास्ता है, अभी तक वहां रास्ता तामीर नहीं किया गया है। जो मेन वहां जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू बस स्टैंड को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधमपुर बस स्टैंड में हुए धमाके के बाद जम्मू के सभी बस स्टैंड्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जम्मू बस स्टैंड को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से बस स्टैंड में मौजूद सभी गाड़ियों और दुकानात की तलाशी ली गई। उनके मुताबिक उधमपुर में हुए बम धमाकों के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि मुश्तबा अफराद पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के कराची में एक मुसल्लह हमलावर खुद को दांत का मरीज बताकर एक डेंटल क्लिनिक में घुस गया और एक चीनी शहरी को हलाक और एक चीनी जोड़े को जख्मी कर दिया। तीनों मुतासिरीन के पास चीनी और पाकिस्तानी दोहरी शहरियत है और वो 40 साल से खिते में डेंटल क्लिनिक चला रहे थे। मामले की तहकीकात करने वाले हुक्काम का कहना है कि तकरीबन 30 साल हमलावर ने वाकई के वक्त क्लिनिक में मौजूद पाकिस्तानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वारदात के बाद मुलजिम अपने साथी की मदद से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस ने मुतासिरीन की शनाख्त डेंटिस्ट रिचर्ड हु 74 साल और उनकी अहलिया 72 साल मार्गरेट और उनके माविन रोनाल्ड चाओ के तौर पर की है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जोड़े को गोली लगने से चोट आई है और उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की और इसके मकसद का पता हनूज नहीं चल सका है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर यह पहला हमला नहीं है। इससे कबल अप्रैल में कराची में शहर के कन्फ्यूज इंस्टीट्यूट के करीब एक मुबैना खुदकुश बम हमले में 3 चीनी जबान के साथुजा और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि अलायदगी पसंद बलूच लिबरेशन आर्मी मुकामी लोगों को कोई फायदा न पहुंचने का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी की मुखालिफत करती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
वजीर आला केसीआर 5 अक्टूबर को अपनी नई कौमी जमात का करेंगे ऐलान। तेलंगाना भवन में टीआरएस मुकर्ररा पार्टी के इजलास से करेंगे खिताब। रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्पॉट फैक्ट्री की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटी रामाराव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक तलब किया इजलास। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला, डीजीपी समेत दीगर ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत को तेलंगाना के साथ दोहरा मेयार 22 से तशवीश। मशीन भागीरथा दफ्तर में रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासत के 54 लाख घरों को पानी फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत। मिशन भगीरथा को कौमी एजाज हासिल होने पर दयाकर राव ने किया फख्र का इजहार। सिंगारनी वर्कर्स को कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी काबिल सताइश इक़दाम। वजीर आला केसीआर के ऐलान पर रियासती वजीर पोपुला ईश्वर का इजहार मसर्रत। तेलंगाना में जारिया तालीमी साल से एमबीबीएस की निशिस्तों में इजाफा। रियासती हुकूमत ने जीओ जारी करते हुए दाखिलों के कवायद में की तरमीम। और सड़कों पर ट्रैफिक कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों को रोकने सिटी पुलिस का एक्शन प्लान मुरत्तब। कवानीन पर सख्ती से मलौरी का जायजा। जारिया साल गाड़ियों की तादाद में 18% इजाफा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।